प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 को। और आज हम लोग सीखेंगे डिवाइड करने की वो पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरा दी जाएगी। जो बच्चे इसके पहले वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम डिवाइड करने वाला बताए थे नहीं देखे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आपको इसमें अच्छे से समझ में फिर से आ जाएगा, क्योंकि वही सब कुछ होने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा कुछ समझ में आएगा आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते अपने। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरे पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको कह रहा है प्यारे बच्चों, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब आपको ये चेक करके बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो पहला पॉलिनोमियल दिया गया है ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल का ये वाला फैक्टर है कि नहीं है। यानी कि ये अगर फैक्टर होगा इसका तो इसको क्या करेगा, और नहीं होगा तो क्या करेगा। तो इसको हम लोग पूरा विस्तार में सीखने वाले हैं। तो आइए हम आप लोगों को एक अलग बताते हैं फैक्टर क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है प्यारे बच्चों कि फैक्टर कहते किसे हैं। तो आप देखिए, जैसे हम आपसे बोल दें कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12, तो ये 12 बताओ कौन कौन से नंबर के पहाड़े में आएगा। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों 2 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, और 12 के पहाड़े में खुद आता है, और 1 के पहाड़े में आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं जिनके पहाड़े में 12 आता है, जिनके टेबल में 12 आपका आता है, अगर उन्हीं नंबर से डिवाइड करो आप 12 को, देखो जैसे 6 के पहाड़े में 12 आता है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 6 दूना 12 प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर जो है ये 0 आ रहा है, मतलब शेष फल क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। 0 आने की वजह है इसकी वजह, मेन कारण यही है प्यारे बच्चों 0 आने की, कि जो ये 6 है ये 12 का फैक्टर है। अगर 6 12 का फैक्टर ना होता तो कभी भी शेष फल 0 नहीं आएगा। जैसे हम आपसे बोलें एक नंबर मैं लेता हूं 5, देखो 5 तो इसके फैक्टर में नहीं है, अब भाई इसके गुणनखंड में तो आता नहीं है। तो अगर 5 से आप डिवाइड करो देखो 12 को, तब देखो आप, तो आप कहेंगे 5 दूना 10, मतलब 5 2 जा 10, और यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आप शेषफल देख पा रहे हैं 2 आ रहा है। क्यों? इसकी वजह यही है कि 5 जो है ये 12 का फैक्टर नहीं है। ये जो नंबर्स होते हैं जिनके नंबर्स में, जिनके टेबल में आता है ये नंबर, वो नंबर्स जो होते हैं प्यारे बच्चों ये फैक्टर कहलाते हैं, इन्हीं को फैक्टर कहा जाता है, गुणनखंड कहते हैं। अब 5 रिमाइंडर 2 छोड़ने की वजह है 12 में डिवाइड करने से कि 5 जो है ये इसमें देखो कहीं भी आता नहीं है। तो सीधी सी बात बस सिर्फ इतना है प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर फैक्टर होगा डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर कोई नंबर फैक्टर नहीं है तो डिवाइड करने पर कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा, मतलब 0 किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला है। बस यही चीज हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। अब ये बात रही कि ये आपके एलजेब्रा की डिवाइड है, मतलब बीजगणित का भाग करना है आपको, वो सिंपल भाग, तो ये भी बहुत आसान होता है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप एक चीज याद रखिए, हम पहले वाली वीडियो में भी बताए थे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो पावर होती है प्यारे बच्चों, ये जो घात होती है इनके चरों की, ये हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। देखो यहाँ 4 है घात, अब यहाँ पे देखो 3 हो गया घात, अब यहाँ देखो 2 हो गया घात, अब यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 हो गया, और यहाँ देखो कुछ नहीं तो है ही नहीं है। यहाँ पे देखो 2 घात है, फिर देखो यहाँ पे 0 घात है। तो हमेशा ये घटते हुए क्रम में होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम आपका क्या होता है, ये सेटअप करने के बाद में आपका दूसरा काम ये होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखा जाता सबसे बड़ी घात, और यहाँ पर देखा जाता सबसे बड़ी घात। यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात वाले जो पद होते हैं, यहाँ जो कुछ रहता है वही चीज यहाँ भी सबसे बड़ी घात वाले पद में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पर 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसी एक ही में नहीं करेंगे, करना होगा तो पूरे पद में करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं तो एक ही में करने का मतलब जान लो आधी बात हो गई ना, तो हमें पूरा करना है तो पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। दूसरी बात क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 2 ही पावर है, तो यहाँ पर 2 पावर से आप और गुणा करा देंगे तो जुड़ जाती हैं घातें आपस में। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और t की 2 पावर मिलकर हो गया 4। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 तिहाई 6t²। अब इसका बस इतना ही काम होता है कि ये चीज आप बनाओ और जो जिसका टर्म है उसके नीचे लिख करके सबट्रैक्ट कर दो, मतलब घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, जैसे यहाँ t की पावर 4 है तो इसको t की पावर 4 वाले के नीचे ही लिखेंगे। इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों सजातीय पद।
यानी कि सजातीय पदों के नीचे ही लिखेंगे। अब आप कहेंगे सजातीय पद क्या है, तो सजातीय पद हम बोले इंग्लिश में बोला जाता है इसको लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो भी चर आपको दिख रहा है वो चर भी सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे पदों को हम बोलते हैं सजातीय पद। जैसे देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और इसके बेस में टी है, यहाँ पर भी इसके बेस में टी है। अब देखो 6t स्क्वायर है तो यहाँ पर भी टी स्क्वायर होगा, तो इसके नीचे लिख दो -6t स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, और यहाँ पर ये जितनी बार पहाड़ा गया उसको यहाँ पर लिख देंगे 2t स्क्वायर, ये जिससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये हो गया यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों 2t स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हम लोग घटाएंगे, तो घटाते कैसे हैं, यहाँ पर जो साइन रहते हैं नीचे वाले के चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये अगर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये देखिए 2t की पावर 4 प्लस 2t की पावर 4 माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब जो जैसे है वैसे उसको उतार देंगे। जैसे 3t की पावर 3 है तो उसको ऐसे लिख दो 3t की पावर 3, और देखो यहाँ 6t स्क्वायर प्लस में है और 2t स्क्वायर माइनस में है, तो 6 में से 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 4t स्क्वायर। क्योंकि अलग साइन रहने पर क्या होता है, घटा हो जाता है, और जो ज्यादा होता है उसी का साइन लगा देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 4t स्क्वायर हो गया, और बचा हुआ सब वैसे ही उतार लेते हैं। जो इसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको, बस वही काम फिर करिए आप। बड़ी वाली पावर में जो कुछ भी है इसके कॉफिशिएंट में, इसकी पावर में, वही चीज यहाँ पर भी आप बनाने की कोशिश करिए, और जिससे बनाते हैं उसको यहाँ लिख दीजिए, बस सब्ट्रैक्ट करो। इसके बाद तो देखो क्या करना है अब हम लोगों को, यहाँ पर 3 दिख रहा है तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 से गुणा करा लेंगे। यहाँ पे t की 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 1 पावर यहाँ पे कम है तो 1t और बढ़ा लेंगे। अब बस गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3t स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा t की पावर 3, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 त्रिक का 9t। अब इसको 9t के नीचे लिखेंगे बस। और जितनी बार पहाड़ा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखो ना 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3t की पावर 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक का 9t। अब जो जिसके लाइक टर्म्स है उसी के नीचे लिख देंगे, उसी के साथ ही के साथ। तो टी क्यूब है टी क्यूब के नीचे, और 90 है तो 90 के नीचे, और जितनी बार पहाड़ा गया है वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 3t। बस यही काम हमको करना रहता है। अब फिर वही काम प्यारे बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह चेंज करके। और ध्यान दीजिएगा चिन्ह वही जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं उन्हीं का बदलता है, ऊपर वालों को मत चेंज करने लगना। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा, 4t स्क्वायर जो बच जाता है उसको फिर नीचे उतारते हैं पहाड़ा पढ़ने के लिए। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 4 बनाएंगे गुणा करके। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप पूरे में 4 से, और t स्क्वायर है, t स्क्वायर है ही है, अब तो कोई बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुणे t स्क्वायर तो 4t स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 तो 12 हो गया। अब जो जिसका लाइक टर्म है उसी के नीचे लिखो, और जितनी बार पहाड़ा गया उसको यहाँ लिख दो। 4 बार गया तो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले। अब इसको जो जिसका लाइक टर्म है उसके नीचे लिख देंगे 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। कितना आ गया यहाँ पे 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी कि शेषफल 0 क्या डिनोट कर रहा है, ये शेषफल जो है हमारा 0 यही सिर्फ डिनोट कर रहा है कि ये जो भी चीज था जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो फैक्टर है बस। अब भाई 0 आने का मतलब रिमाइंडर क्या हुआ कि जिससे डिवाइड करें वो फैक्टर है अंदर वाले का। अभी अभी हमने आपको यही तो बताया था, यहाँ पर देखो ना, जब आपने 12 को डिवाइड किया था 6 से तो रिमाइंडर 0 आया था, तो हमने यही तो कहा था कि 6 जो है ये फैक्टर है आपके 12 का, इसीलिए रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब यहाँ भी वही हाल होगा, जिससे हमने t स्क्वायर माइनस 3 से ये जो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है अंदर में इसको जो डिवाइड किए हैं, ये इसीलिए रिमाइंडर 0 दिया, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका पार्ट है, ये इसका फैक्टर है। बस वही चीज हम लोग को यहाँ नीचे लिख देना होगा प्यारे बच्चों कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, या फिर स्टेटमेंट जो भी आपके स्कूल वाले जैसे भी लिखाते हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। बस मैं जो बता रहा हूँ इसको आप लोग लिख लिया कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए जब पढ़ा कीजिए, इससे आपका फायदा बहुत होगा। क्योंकि आप सिर्फ अगर सुनते हैं तो ये कोई जीके का क्वेश्चन नहीं होता प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस जो होती है यही आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में तो आप सोचे कि मैथ आपके लिए आसान हो जाए, तो ये कभी नहीं होता है। बाकी जीके, साइंस और सब चीजें तो अलग चीजें कि आप लेट कर भी कुछ पढ़ लेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, मैथ में बस कुछ आएगा और वो भी चला जाएगा। अगर आप बिना कॉपी पेन उठा के पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब जितना मैं बताऊं ये स्टेप आप करिए प्यारे बच्चों। आप वीडियो पॉज करके बीच में उसका जो स्टेटमेंट होता है जो मैं बोलता हूं उसको आप लिख लिया कीजिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों ये आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी घातों का घटता क्रम लिखेंगे। देखो x की 4 पावर, x की 3 पावर, x की 2 पावर, x की 1 पावर, x की 0 पावर,
एक्स की 2 पावर, एक्स की 1 पावर, एक्स की 0 पावर प्यारे बच्चों। अब फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी घात में रहता है, जो कुछ भी टर्म में रहता है पूरा, वही यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 की जरूरत है। यहाँ एक्स की 4 पावर है तो यहाँ 2 ही पावर है, तो यहाँ पर एक्स की 2 पावर और चाहिए। बस अब आप गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा करेंगे 3, एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स की पावर 4 प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 3 त्रिका 9, एक्स की 2 पावर 1 पावर मिलके हो गया 3 पावर, 3 एक कम 3 एक्स स्क्वायर। बस अब आपको लाइक टर्म देखना है और उसी के नीचे रख देना है चीजों को। तो लाइक टर्म 3 एक्स की पावर 4, तो 3 एक्स की पावर 4 के नीचे चला गया। एक्स की 3 पावर है तो एक्स की 3 पावर के नीचे लिख देंगे 9 एक्स की 3 पावर, और 3 एक्स की 2 पावर तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 3 एक्स की 2 पावर। अब बस जितनी बार टेबल गया उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यही क्वेश्चन हमारा रहता है प्यारे बच्चों, यही हमारा भागफल आता है। अब सीधे घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया। और चिन्ह अलग है तो 9 में से 5 ज्ञात हो गया प्यारे बच्चों। 4 एक्स की पावर 3, माइनस ज्यादा है उसका चिन्ह लगा लेंगे, और ये दोनों सेम साइन है तो 7 3 10 हो जाएंगे, माइनस में 10 एक्स स्क्वायर। बची हुई चीजें वैसे ही उतार दी जाती हैं उसी क्रम में जैसे रहती हैं, प्लस 2। बस यही काम रहता है। अब आगे फिर वही काम करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ जो कुछ भी रहेगा वही यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ -4 है तो आप -4 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे है नहीं -4। अब एक्स की 3 पावर है, एक्स की 2 पावर है, तो यहाँ पर 1 पावर और मिल जाएगी, 3 पावर बन जाएगा। अब गुणा कराइए, प्लस माइनस, माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स स्क्वायर, अरे 1x मिलके 2x, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4x। अब जो जिसका लाइक टर्म है उसी के नीचे लिख देते हैं प्यारे बच्चों। जितनी बार पहाड़ा गया उसको यहाँ पर लिख लिया करेंगे। अब जितनी बार ये जा रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आपका -4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x x के नीचे हो जाएगा। अब घटाएंगे तो चिन्ह जाएंगे बदल नीचे वाले की, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये देखो प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ये 12 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 2x स्क्वायर। आई होप कि ये चीज तो आप समझ ही पा रहे होंगे जो मैं इतना जल्दी बता देता हूँ। अब बहुत छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हम आपको समझाएंगे कि ये प्लस है ये माइनस है, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए प्लस ज्यादा तो उसी का साइन भी लगा लेते हैं, ना लगाएं तब भी प्लस माना जाता है। 4 2 6 क्यों जुड़ा, क्योंकि सेम साइन थे, और प्लस में आपका 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ पर एक सिंगल x है, तो पहली बात तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी बनाएंगे। सबसे पहले जितनी बार पहाड़ा गया है उसको यहाँ पर लिख देंगे, -4 x बार गया था। अब आगे यहाँ पर 2 बनाना, तो यहाँ पर भी हम 2 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ भी है, तो चलिए 2 से गुणा कराएंगे। प्यारे बच्चों अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 से गुणा कराइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जो यहाँ पे जितनी बार पहाड़ा गया उसको पहले यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो ये भूल जाता है। प्लस 2 यहाँ हो गया, अब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस 2 3 6x, और प्लस प्लस का प्लस 2 1 जा 2, या फिर 2 एकम 2 आप बोल सकते हैं। तो प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। तो शेषफल क्या दिया प्यारे बच्चों, 0। आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। अब 0 रिमाइंडर क्या शो कर रहा है कि ये जो नंबर है अंदर वाले का क्या है, ये फैक्टर है। तो आप लिख सकते हैं कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। बस इतना ही आपको करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब आपके तीसरे क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, 2 का जो थर्ड नंबर है प्यारे बच्चों। ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सबसे पहले इनके घातों का क्रम चेक कर लेंगे। तो 5 घात 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात, 2 घात 1 घात 0 घात, एकदम सही है, सब करेक्ट है। अब हम लोग को सेम वही चीज करना है, जो चीज यहाँ पर बड़ी घात में है वही यहाँ पर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो यहाँ पे 2 घात और चाहिए, तो गुणा करा दीजिए x की 2 घात से। और जैसे ही हम लोग गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ x स्क्वायर और x क्यूब मिलकर के हो जाएगा x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर और 1x मिलकर 3x क्यूब हो जाएगा आपका, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो जिसका लाइक टर्म है उसी के नीचे लिख देंगे हम लोग, x की पावर 5 है तो x की पावर 5 के नीचे, और माइनस 3x क्यूब है तो इसको इसी के नीचे लिख देंगे, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। अब सेम वही काम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये चीज कैंसिल हो जाएगा। और 4x क्यूब में से 3x क्यूब निकल जाएगा, तो ये आपका 1x क्यूब बचेगा। अब यहाँ माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन ले लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल ही हो गया, प्लस 3x और प्लस
1, जितनी बार पढ़ा गया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बार जा रहा है, ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अब फिर वही काम करेंगे जो यहाँ पर बड़ी घात में है वही चीज यहाँ भी बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ माइनस हर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाता है। तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई -1 है, यहाँ पे नहीं है, तो उसको आप कर दीजिए -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -1 से तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही रह जाता है, कुछ बदलता तो है नहीं। ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा +3 बन जा 3x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और एक कम हो जाएगा 1। अब फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, जितनी बार पहाड़ा गया उसको यहाँ पर ले जाएंगे। माइनस एक बार गया, एक बार लिख जाते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ये देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये सेम साइन है तो एक जुड़ करके हो गया आपका 2। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। और रिमाइंडर आने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों की, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये नंबर जो अंदर वाला जो कुछ भी रहता है उसका फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि फैक्टर कभी जीरो के अलावा और कोई रिमाइंडर देते ही नहीं है, हमेशा 0 आता है। तो इसका मतलब आप साफ साफ यहीं लिख देंगे प्यारे बच्चों नीचे अपनी हेडलाइंस में कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। मतलब पहला बहुपद जो है ये दूसरे वाले का फैक्टर नहीं है। बस इतना ही आपको करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया।